श्री राधे श्याम। अनेक भक्तजनों की जिज्ञासा आ रही है कि दीपावली पूजन के विषय में बताया जाए। दीपावली पूजन के विषय में मुख्य बात ये है कि वैष्णवजन जो भी दीपावली पूजन की सामग्री होती है उस सब सामग्री को पहले श्री ठाकुर जी को अर्पण करते हैं और गणेश लक्ष्मी जी के पूजन से भी पहले विराजमान ठाकुर जी का पूजन करना चाहिए। चूँकि वैष्णवों में श्री गणेश जी वैष्णवानाम अग्रगण्य हैं, तो उनको भगवान की प्रसादी वस्तु ही निवेदन करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम तो सारी सामग्री ठाकुर जी को अर्पण करें, उनका पूजन करें और फिर श्री गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। मंदिर में स्थान है तो वहीं पर विराजमान करें, मंदिर में स्थान नहीं है तो नीचे चौकी बिछा लें। ध्यान रखना चाहिए ईशान कोण में लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान करना सबसे उत्तम होता है। एक लकड़ी की चौकी बिछाएं, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें और उस लाल वस्त्र पर श्री लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान कर लें। सबसे पहले श्री लक्ष्मी गणेश जी को स्नान कराना चाहिए। जैसे पंचामृत से स्नान होता है, शुद्ध जल से, दुग्ध से, दही से, घृत से, शहद से, बूरा से, तो पंचामृत स्नान श्री लक्ष्मी गणेश जी को कराना चाहिए और फिर मार्जन करके उनको आसन प्रदान करना चाहिए। इस समय उनको कमल आसन भी विराजमान कर सकते हैं। कमल के पुष्प लाएं और अगर छोटे स्वरूप हैं तो वस्त्र तो बिछा ही है चौकी पर, तो उस पर 2 कमल के फूल पधरा लीजिए। एक पर श्री लक्ष्मी जी को, एक पुष्प पर श्री गणेश जी को विराजमान कर लें। श्री लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हुए प्रथम गणेश जी का पूजन होता है। जो भी सामग्री अर्पण करते हैं वो फिर प्रथम श्री गणेश जी को अर्पण करते हैं। तो उस समय कमल आसन पर विराजमान कर लीजिए और फिर उसके बाद वस्त्र धारण कराने चाहिए। स्नान के बाद वस्त्र में अगर वस्त्र हैं तो वो धारण करा सकते हैं, अन्यथा कलावा लेकर के दोनों श्री विग्रह पर कलावा वस्त्र के रूप में धारण करा सकते हैं। फिर गणेश जी को यज्ञोपवीत धारण कराना चाहिए, लक्ष्मी जी को नहीं कराएंगे। यज्ञोपवीत में थोड़ी हल्दी लगा सकते हैं, फिर वह गणेश जी को यज्ञोपवीत धारण कराएं। उसके बाद में पुष्पमाला श्री लक्ष्मी गणेश जी को धारण करा दें, रोली से तिलक कर दें, चावल लगा दें। फिर इसके बाद में भोग पधराना चाहिए। भोग भी पहले ठाकुर जी को ही अर्पण होगा, फिर वह भोग सामग्री श्री गणेश लक्ष्मी जी को अर्पण करें। उसमें मिष्ठान, फल इत्यादि रख सकते हैं, जल साथ में रखें, भोग अर्पण कर दें और भोग के पश्चात में फिर पूजन करना चाहिए। पूजन में पुष्पार्चन करना बहुत अच्छा रहता है। गणेश जी के अष्टोत्तर शत नाम हैं, 108 नाम हैं, ऐसे लक्ष्मी जी के अष्टोत्तर शत 108 नाम हैं। तो यदि उस नामावली से पूजन करना चाहें तो उस नामावली से करें, और नामावली संभव नहीं है तो श्री गणेशाय नमः से गणेश जी का पूजन करें। इसमें सबसे उत्तम सामग्री है दुर्बा, जिसे घास भी कहते हैं। वो दुर्बा कोमल कोमल ले लें, जिसके ऊपर के 2 भाग हों, जड़ वाला हिस्सा निकाल दें। ऐसी 108 दुर्बा रखें और गणेश जी का जो सूंड वाला स्थान होता है वहाँ पर दुर्बा चढ़ाई जाती हैं। फिर वो नीचे अपने आप आ जाएं तो कोई बात नहीं, चढ़ाएंगे वहीं सूंड के निकट। तो एक एक दुर्बा हाथ में लें, जैसे माला का मनका पकड़ते हैं, जैसे यज्ञ में आहुति देते हैं उसी प्रकार, और एक एक दुर्बा लेकर के श्री गणेशाय नमः कह करके गणेश जी को
अर्पण करें। फिर मोदक है, लड्डू हैं, तो वो भी गणेशाय नमः से अर्पण कर सकते हैं। फिर ऐसे लक्ष्मी जी का पुष्पार्चन करें। यदि 108 कमल हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा गुलाब का फूल भी अर्पण होता है। इतने गुलाब के फूल भी न हो तो गुलाब के फूलों को खोल लीजिए, चूँकि लाल पुष्प उनको प्रिय है, तो खुले गुलाब के पत्ते भी लेकर के लक्ष्मी जी की 108 नामावली से, अन्यथा श्री लक्ष्मी नमः कह करके 108 बार पुष्पार्चन माने श्री लक्ष्मी जी के चरणों में पुष्प चढ़ाएं। पुष्पार्चन करने के पश्चात फिर श्री लक्ष्मी जी को भेंट करना चाहिए। उसमें एक लाल साड़ी और सब सुहाग की सामग्री, ये लक्ष्मी जी को भेंट करनी चाहिए। कुछ भेंट भी उसमें रखनी चाहिए और 5 फल लक्ष्मी जी को भेंट करने चाहिए। उसमें श्रीफल अवश्य हो, नारियल अवश्य हो, वो लक्ष्मी जी को भेंट करना चाहिए। फिर उसके बाद में दीपक जोड़ने चाहिए। दीपक में भी घृत के दीपक, तेल के दीपक दोनों जोड़ें। दीपावली के पूजन में एक 4 मुख का दीपक तो रहता ही है, वो 2 बनाने चाहिए, एक घी का बनाना चाहिए, एक तेल का बनाना चाहिए। और बाकी फिर दीपक जितने भी रखने हों अपनी श्रद्धानुसार, घर में जो रीति हो उनके अनुसार एक बड़े थाल में दीपक सजा लीजिए और फिर उनको जोड़ना प्रारंभ करें। दीपकों का भी पूजन होता है। जिस थाल में दीपक रखे हैं उनका भी रोली से, चावल से, खील बताशे से पूजन करें। फिर आरती से पहले जो स्तोत्र पाठ करने हों, जैसे इस समय श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्त का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। गणेश जी के स्तोत्र के पाठ हो सकते हैं। श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ, श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ कर सकते हैं। अन्यथा इसमें से कुछ भी ना बने तो नाम संकीर्तन तो सबका सार है, तो नाम संकीर्तन कर सकते हैं। भजनिताई गो राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, तो स्तोत्र पाठ इत्यादि करें। फिर वो जो सारे दीपक हैं जो थाल में सजे हैं, वो 1 थाली में हैं, 2 थाली में हैं, 4 थाली में हैं, सब जोड़ लें और उन्हीं से आरती करें। विराजमान जो ठाकुर जी हैं उनकी आरती करें। फिर लक्ष्मी गणेश जी की, सब लोग घर परिवार में जितने लोग हैं सब उन दीपकों से ही आरती करें और फिर उन दीपकों को घर में सजाएं। जो चौकोर दीपक है 4 बत्ती का, वो तो मंदिर में ही रहे, एक अखंड दीप जुड़ा ही रहे। और फिर सब जगह दीपक जोड़ने चाहिए। मंदिर के दोनों द्वार पर, रसोई में जहाँ जल का स्थान है वरुण देवता का दीपक रखा जाता है, और जो घर की मुख्य नाली है वहाँ पर भी दीपक रखा जाता है। छत पर दीपक रखें, तुलसी जी पर दीपक रखें, पास में कोई कुआं हो, सरोवर हो, वहाँ दीपक रखें, निकट में मंदिर है वहाँ दीपक रखें, पीपल का वृक्ष है वहाँ दीपक रखें और घर में सुंदर रूप में दीप मालिका सजाएं। और इसके बाद में फिर प्रणाम कर लें सब लोग मिलकर के। अब इसके बाद में जब तक बैठ सकते हैं, अपने यहाँ तो वैष्णव लोग पूरी रात जागरण करते ही हैं, बैठ कर के सहस्त्र नाम का पाठ, श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ, नाम संकीर्तन, मंत्र जप करते ही हैं। तो घर में जब तक बैठा जा सके दीपावली की रात्रि को उतनी देर तक जाग करके जप पाठ इत्यादि करना चाहिए। तो और फिर जिनसे मिलना हो मिल भी सकते हैं। तो रात्रि में फिर जब तक बैठ सकें उतनी देर बैठ करके जप और पाठ करें। दीपक जुड़ा ही रहे। रात को बत्ती भी ठंडी घर की नहीं करते हैं, बत्ती भी जुड़ी रहें, दीपक जुड़े रहें। और दिव्य रूप में प्रार्थना करते हुए ये जो रात्रि होती है ये लक्ष्मी जी के विहार की रात्रि होती है। जगदम्बा महालक्ष्मी जी श्री राधिका का अंग प्रकाश हैं।
भगवान की आह्लादिनी शक्ति रास रासेश्वरी स्वामिनी श्री राधिका, उनके अंग का श्री प्रकाश लक्ष्मी जी हैं, जो कि समस्त जगत का भरण पोषण करने वाली हैं, समस्त वैष्णव जनों का पोषण करने वाली हैं। तो हमारे घर में ऐसी लक्ष्मी आए जो कि हमको सद्बुद्धि देने वाली हो। नहीं, संसार में ऐसा भी धन लोगों के पास होता है जो दुर्बुद्धि बढ़ाने वाला होता है, अहंकार बढ़ाने वाला होता है, गलत रास्ते पर खर्च होने वाला होता है। तो ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जो भगवान की सेवा में लगे, जो गौ सेवा में लगे, जो धाम सेवा में लगे, हरि कथा हरि नाम की सेवा में लगे, सद्बुद्धि प्रदान करने वाली हो। तो ऐसी लक्ष्मी जी हमारे घर में निवास करें। इस भावना से वो लक्ष्मी जी भगवान की दासी हैं, भगवान की सेवा की वस्तु हैं। वैष्णव के पास धन संपत्ति बढ़ेगी तो उससे भगवान की सेवा ही होगी। तो लक्ष्मी जी का निवास हो और सबका कल्याण हो, इस भावना से सेवा पूजा कर सकते हैं। ये तो संक्षिप्त और सरल विधि है। कोई अच्छे ब्राह्मण उपलब्ध हों पूजा कराने वाले तो उनसे करा सकते हैं। तो इस प्रकार करें। और 21 अक्टूबर को एकादशी है। यदि उसी दिन लक्ष्मी गणेश जी को भी बिठाना चाहें तो उसी दिन विराजमान कर लें, और एकादशी को संभव नहीं है तो फिर त्रयोदशी धनतेरस है 23 अक्टूबर की, उस दिन विराजमान कर लें। और एक अखंड दीप भी जोड़ना चाहिए, भले एकादशी से लेकर के अमावस्या तक, बड़ी दीपावली तक, अन्यथा त्रयोदशी से ही एक दीपक जोड़ लें जो अमावस्या की रात तक जुड़े। तो धनतेरस को भी पूजन करें, छोटी दीपावली बड़ी दीपावली तीनों दिन करें। इतना संभव न हो तो छोटी दीपावली बड़ी दीपावली दोनों दिन करें पूजन। 25 की जो रात्रि है उसको खाली नहीं छोड़ना है। बस इस बार समय कम मिलेगा 25 तारीख को, इसलिए 24 तारीख को तो अच्छे से पूजन कर ही लें, पर 25 को भी करें। उस दिन जितना संभव हो पाए, चूँकि 6:30 बजे तक ग्रहण रहेंगे, फिर स्नान आदि करके फिर जो लक्ष्मी गणेश जी विराजमान हैं उनको उस दिन दोबारा स्नान कराना चाहिए, और घर में विराजमान ठाकुर जी को भी दोबारा स्नान कराना चाहिए भोग आदि अर्पण करके, और फिर इसी विधि से पूजन संपन्न करना चाहिए। सबका कल्याण हो, सबको सुख समृद्धि संपत्ति की प्राप्ति हो, और वह संपत्ति सन्मति देने वाली हो, भगवान की ओर अग्रसर होने वाली हो, भगवान की सेवा संपादित करने वाली हो। ऐसी समस्त भक्तजनों को दीपावली की शुभकामना देते हैं। तो इस रीति से दीपावली का पूजन कर सकते हैं। सबको कृपा प्राप्त हो, सबका कल्याण हो, इस भावना से सबको श्री राधे श्याम। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।